हाय फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले हम लोग विद्युतीयता बना रहे थे। देखिए इसमें क्या है, हम लोग पृष्ठीय आवेश के घनत्व के जो फॉर्मूले पढ़े हैं उस फॉर्मूले पे ही हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो दिया गया क्वेश्चन क्या, यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है, दो गोले हैं उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है, ठीक है, वो दिया गया है कि आपको 1:2 दिया गया है। ठीक है, तथा उन पर स्थित आवेशों का अनुपात भी जो है 1:2 है। ठीक है, तो उनके पृष्ठीय आवेश घनत्वों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको। देखिए बहुत इजी भी है और आराम से आप इसको बना सकते हैं। देखिए क्या क्या दिया गया, हम सॉल्यूशन को कर रहे हैं और समझते हुए चलिएगा साथ ही साथ। ठीक, देखिए क्या दिया गया कि यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का, तो मान लेते हैं क्या कि आपको दिया गया है प्रश्न, हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार आपको कि R1/R2 इक्वल टू दिया गया है क्या 1/2। ठीक है, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात बोल रहा है। ठीक है, तो R1/R2 इक्वल टू 1/2। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उन पर स्थित आवेशों का अनुपात भी क्या दिया गया, उन पर आवेश अर्थात क्या बोल देते हैं हम लोग Q1/Q2। ठीक है, क्योंकि दो गोला है, मान लिया आपने कि ये गोला है और एक ये गोला है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या जो है वो R1 है और इसकी त्रिज्या जो है वो R2 है और इस पर जो आवेश है वो आपका Q1 है और ये क्या है आपके पास Q2। ठीक है, तो इन दोनों त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो क्या है 1/2 अर्थात 1:2 के बराबर, और इनके ऊपर जो आवेश है उसका भी रेशियो जो है वो क्या है 1/2 के बराबर। तो आपको ज्ञात करना है क्या कि हो तो उनके पृष्ठीय आवेश, ठीक है, अर्थात आपको ज्ञात करना है σ1/σ2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी याद करते हैं। देखिए पहले हम लोग σ1 और σ2 का वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो मान आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलते हैं हम लोग क्या देखते हैं क्या इसका क्या होगा। चलते हैं हम लोग पहले गोले के पृष्ठीय आवेश निकालते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे यहां पर क्या, पहले गोले के लिए पृष्ठीय आवेश। ठीक है, पहले गोले के लिए पृष्ठीय आवेश अर्थात σ1 बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं Q1/A1 अर्थात एरिया। ठीक है, क्योंकि पृष्ठीय आवेश बराबर मैंने बताया था आपको कि कुल आवेश और उसका जितना क्षेत्रफल होता है उसी के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, पृष्ठीय घनत्व। ठीक है, तो देखिए क्या होगा भाई, तो Q1 इक्वल टू, ठीक है, तो Q1 इस तरह से रहने दीजिए और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 4πr1 करेंगे क्योंकि पहले गोले के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, 4πr²। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर थे, चलते चलेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, क्या दूसरे गोले के लिए, ठीक है, तो दूसरे गोले के लिए क्या हो जाएगा σ2 इक्वल टू Q2 ठीक है 4π, सॉरी इसको यहां पर क्या करते हैं पहले एरिया A2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा σ2 इक्वल टू ये हो गया आपका Q2 ठीक है, यहां पे हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। तो आप लोग सबसे पहले इतना कॉपी कर लीजिए, तो इसके बाद हम आपको करते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक, तो देखते हैं क्या इसके आगे। अब क्या होगा, तो हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो देखिएगा, तो अब करेंगे हम लोग क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। ठीक है, भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा σ1/σ2 इक्वल टू
क्या हो जाएगा आपका वैल्यू देखिए आप Q1 बाई, ठीक है, 4 पाई, ठीक, R1 का स्क्वायर बाई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आपके पास क्या Q2, तो ये हो जाएगा आपके पास Q2 बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्या सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू, उसको सीधा कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा देखिएगा Q1 बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू, ठीक है, ये पलटेगा ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, R2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास Q, ठीक है। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है। अब देखिए आगे इसके बाद क्या होगा देखिएगा आपके पास, तो दे दिया गया क्या आपके पास कि Q1 बाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, Q वाले को एक साथ Q1 बाई Q2 इंटू, ठीक है, R2 का स्क्वायर बटा में R1 का स्क्वायर, ठीक। देखिए ये सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 है, ठीक है, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, इसका वैल्यू उनको पता था, कितना था 1 बाई 2, इसको लिख सकते हो आप लोग 1 बाई 2 मल्टीप्लाई, इसमें क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और क्योंकि R2 जो था वो क्या था आपका, अब जान रहे थे आपका R रेशियो R1 रेशियो R2 इक्वल टू 1 रेशियो 2 था, इसलिए R2 का जो है वो 2 है, इसलिए 2 रखा, 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक। अब चलो तो 1 बाई 2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 2 2 4 और ये क्या है आपका 1, ठीक। तो यहां से ये कटेगा 2 बार में, तो आ जाएगा कितना आपका 2 बटा में 1, अर्थात सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 रेशियो 1, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यही अनुपात आपको ज्ञात करना था, और पृष्ठीय आवेश के घनत्व का अनुपात क्या होगा 2 रेशियो 1 होगा। आप लोग यहाँ पर क्या ये डायरेक्ट आप लोग क्या है कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल के लिए इस तरह से याद कर सकते हैं कि दिए गए आवेशों का अनुपात और उनके त्रिज्याओं का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है, अनुपात रख कर आप लोग का स्क्वायर निकाल कर आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, अर्थात डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी रेशियो देगा तब डायरेक्ट आप लोग रख दीजिए बात, और यहाँ से आपका आंसर से ज्ञात हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या दिया गया है, ये भी पृष्ठीय आवेश के घनत्व पर ही है। यदि दो गोले के पृष्ठीय आवेश घनत्व आपस में बराबर है, ठीक है, अर्थात दो गोले हैं उनके पृष्ठीय आवेश का जो घनत्व है वो आपस में क्या है बराबर है, तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, उनकी त्रिज्या जो है उनका अनुपात जो है वो क्या है 1:4 है, 1:4 है, तो उन पर स्थित आवेश का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अर्थात आपके पास गोला दिया गया है दो, बात समझिए, ठीक है, दो गोले हैं आपके पास, अर्थात इसकी त्रिज्या हम लोग R1 मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या क्या है R2 मान लेते हैं, ठीक है। और इन त्रिज्याओं का अनुपात जो है प्रश्नानुसार देखिएगा प्रश्नानुसार क्या दिया गया है R1 रेशियो R2, ठीक है। आपको दिया गया क्या 1/4 क्या आपके पास 4, अर्थात तो 1:4 है, और पृष्ठीय और इनका जो घनत्व है अर्थात इसके ऊपर जो आवेशों का घनत्व है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 वो भी आपस में क्या है बराबर है, देख लेते हैं वो भी लिखिए कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 के बराबर है। तो बोल रहा है कि इन पर जो स्थित आवेश है अर्थात Q1 और Q2 उनका अनुपात क्या होगा, ठीक है, उनका अनुपात क्या होगा, अर्थात हमको डिफाइन करना है क्या कि Q1/Q2 जो है वह कितना होगा, ठीक है। तो आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे याद कर लेंगे इसको। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्योंकि हम लोग के पास सारा चीज है,
तो देखिए हम लोग पहले क्या, पहले गोले के लिए लेके चलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है। लिखिए क्या पहला नंबर, पहले गोले का पृष्ठीय घनत्व, ठीक है, पहले गोले का पृष्ठीय घनत्व पहले गोले का जो पृष्ठीय घनत्व जो है वो सिग्मा 1 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, Q1 बाई A1 जो किसके बराबर होगा, Q1 बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, चलिए दूसरे गोले का पृष्ठीय घनत्व अर्थात सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो Q2 बाई A2 इक्वल टू Q2 बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2, ठीक है। तो तुलना कर देते हैं हम लोग कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो क्या करेंगे यहाँ पर, Q1 बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, Q2 4 पाई R2 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका Q2 होगा, ठीक है। तो चलिए दोनों तरफ बराबर है ये, तो 4 पाई और ये 4 पाई, ये हो जाएगा आपका कैंसर। अब देखिए क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और ये वाला भाग जो है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये Q1 बाई Q2 और यही आपको ज्ञात करना है ना, और ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर बाई ये क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा देखिएगा, Q1 बाई Q2 इक्वल टू R1 जो है वो क्या है 1 के बराबर है, तो 1 का स्क्वायर, और R2 जो है वो 4 है, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, अर्थात Q1 बाई Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1 बाई 4 का हो जाएगा, तो 4 4 से 16 होता है, अर्थात ये क्या 1:16 के क्या होगा बराबर होगा, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर। इसको निपटा लीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है आपस में बराबर है। चलते हैं, देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग लिखते हैं कि R1 R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है अर्थात Q1 और Q2 आपस में बराबर है, अर्थात प्रश्नानुसार क्या बराबर है, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व आपस में क्या है बराबर है। तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा, अर्थात मान लेते हैं अगर ये दो गोला है, ठीक है, और इनकी त्रिज्या जो है वह R1 और क्या है R2 है क्रमशः, और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है अर्थात Q आपको क्या सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में क्या है ये बराबर है, ठीक है। तो इन गोलों पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या होगा देखो आप, हम लोग मान लेते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इस पर क्या है आपको E1 और इस पे क्या है E2, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या E1 और आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है क्या E1:E2, ठीक है, अर्थात E1/E2 बराबर 1, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी
गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अर्थात क्षेत्र जो होता है वो E इक्वल टू पृष्ठीय घनत्व, ठीक है, आपका क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व बटा में आपको निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग चलते हैं क्या कि पहले गोले के लिए निकालते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, तो लिखेंगे क्या इसी प्रकार, पहले गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात क्या है E1 ज्ञात करते हैं। E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरे गोले के लिए क्या हो जाएगा ये बोलिए, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो प्रश्न आंसर क्या है कि भाई आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के क्या है बराबर है। लिखते हैं क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिएगा, तो हम ज्ञात करना है क्या, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। E1 बाई E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या होगा एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या है आपके पास E1 बाई E2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, तो देखिए सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 अर्थात सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 के बराबर है, तब इसमें किसी एक को बराबर कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर हम लिखेंगे क्या E1 बाई E2 इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग सिग्मा 1 बाई सिग्मा 1, क्यों कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 के क्या आपके पास बराबर है, ठीक है। और इसलिए यह कट जाएगा तो आपके पास आएगा E1 रेशियो E2 इक्वल टू 1 रेशियो, ये हो गया आपका अर्थात अनुपात क्या होगा विद्युत क्षेत्र तो बराबर होगा, दोनों में बराबर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। अर्थात उसका विद्युतीय क्षेत्र जो है वो 1:1 के अनुपात में, ठीक है। आपको नीचे बेल बटन दिया होगा और लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको जोर से दबाइएगा और एकदम ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा मजा आएगा।